सब के सब कौन सी है? पदार्थ है। पदार्थ का कंडीशन क्या पढ़े थे लोग कि पदार्थ एक वैसा वस्तु है जिसके पास अपना वेट हो, अपना द्रव्यमान हो। कौन सी हो? द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो और वो उसका आयतन भी हो, मतलब जगह भी घेरता हो। उसका वेट भी हो और वो जगह भी घेरता हो। इसका वेट भी हो और जगह भी घेरता हो। हम बताए थे बाबू द्रव्यमान ये साइंस लैंग्वेज है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है भार। हिंदी में मगर भार वेट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो हिंदी में भार मतलब कोई भी चीज का वेट, अगर कोई लकड़ी है तो 5 किलो का है, वो वेट बता रहा है, जगह भी घेर रहा है, तो पदार्थ में आ जाएगा। ये कंडीशन वाला चीज सारा पदार्थ में आते हैं। लेकिन इसके अंदर पढ़ना है हमें दूसरा नंबर चैप्टर में कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? शुद्ध का मतलब प्योर, शुद्ध का मतलब प्योर। आप लोग किराना दुकान में सामान खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे रे बाबू, आप कोई भी चीज का पॉकेट लेते होंगे तो उस पर देखते होंगे कि वो शुद्ध है कि नहीं, मतलब उसके अंदर मिलावट है या फिर प्योर है, मतलब प्योर। जैसे रिफाइंड के तेल में अगर डलडा को मिला दिया जाता है तो आदमी कहता है कि शुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध रिफाइंड नहीं है, इसमें डलडा मिक्स है, दूसरा वाला चीज मिक्स है। तो चलिए रे बाबू आज हम शुद्ध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये शुद्ध को जानने से पहले पदार्थ को जानेंगे। शुद्ध को जानने से पहले पदार्थ को जानेंगे। पदार्थ को सब्सटेंस से जानते हैं या फिर मैटर से जानते हैं। ये पदार्थ कैसे तैयार होता है? पदार्थ कैसे तैयार होता है? तो पदार्थ तैयार होता है छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे बाबू कणों से, जिसे हम बोलते हैं पार्टिकल। पार्टिकल्स कौन सी बोलते हैं बाबू? पार्टिकल्स मतलब छोटका छोटका कण, छोटका छोटका कण। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक लकड़ी का है, उसको काटा जाता है अगर आरी से चाहे कुछ से, तो छोटा 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 कुछ ना कुछ निकलता है। छोटा छोटा से कणों से मिलके बनता है पदार्थ, छोटा छोटा कणों से मिलके बनता है पदार्थ। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ये कण को भी और नीचे की तरफ लेके जाया जाए, मतलब ये कण मगर कण से भी छोटा कोई चीज हो, कण से भी कोई छोटा चीज हो। अब ये जो कण होता है बाबू, ये जो पार्टिकल होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एटम, एक होता है एटम्स जिसको बोलते हैं परमाणु। कौन सी बोलते हैं? परमाणु। एक होता है अणु। कौन सी होता है? अणु। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ये होता है बाबू अणु, ये होता है एटम। ये होता है अणु, ये होता है एटम। एक को बोलते हैं परमाणु, एक को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। एगो अणु एगो परमाणु, ये कण के अंदर आते हैं। आप सोचिएगा सर ये तो समझ में आया, आपने बताया कि कण छोटा छोटा पार्टिकल ज्वाइंट होके या फिर मिल के पदार्थ तैयार करता है, पदार्थ तैयार करता है। लेकिन ये कण कौन तैयार करता है? आप कर रहे हैं दो चीज में, एक परमाणु में और एक अणु में, एक परमाणु में एक अणु में। तो सबसे कोई भी कण, कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे छोटा कोई चीज हो ही नहीं सकता। उसके पार्ट में उससे छोटा कोई चीज हो ही नहीं सकता, उसे कहते हैं हम परमाणु। मतलब जिसके अंदर बंटवारा नहीं हो सकता, वो एकदम प्योर है, वो खुद में खुद है, खुद में खुद है। मतलब उसके अंदर जो भी चीज हो वो बहुत छोटा होता है, जैसे अणु से छोटा होता है। जो हमारा बाबू एटम होता है, परमाणु होता है, ये परमाणु मिलके अणु को बनाता है, और अणु कण के हिसाब से, आइए पदार्थ के हिसाब से, मतलब सबसे छोटा परमाणु, सबसे छोटा परमाणु। अब ये परमाणु तीन गो चीज का संयोग है, मतलब मिल के बना है, तीन गो चीज मिल के बना है। ये परमाणु क्या चीज है? तो परमाणु के अंदर बाबू तीन गो चीज मिलता है, जानते हैं क्या क्या? एक तो आपको इलेक्ट्रॉन, नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन सी रे बाबू? इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा था है इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसे लिखते हैं प्रोटॉन, जिसे लिखते हैं ना बाबू प्रोटॉन। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है ना बाबू प्रोटॉन, और एक हमारा होता है न्यूट्रॉन, एक हमारा होता है न्यूट्रॉन, एक हमारा होता है बाबू न्यूट्रॉन। कौन सी होता है? न्यूट्रॉन। एक हमारा होता है न्यूट्रॉन। ये अणु कह सकते हैं पदार्थ के कण, या फिर उससे छोटा कोई चीज हो ही नहीं सकता। मतलब इसमें हम
बंटवारा कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पानी दिया जाए, कौन सी दिया जाए, पानी दिया जाए। पदार्थ आप लोग पढ़े थे कि पदार्थ के अंदर 3 गो उसका व्यवस्था होता है, स्ट्रक्चर होता है। एगो सॉलिड मतलब ठोस, एगो लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड मतलब द्रव, और एक होता है हमारा गैस, ठीक है। ये परमाणु मतलब कोई भी वस्तु का सबसे छोटा इकाई, कोई भी वस्तु का सबसे छोटा इकाई। ये एटम, ये ग्रीक नेम है। क्या है, ग्रीक नेम। ग्रीक मतलब एक पुराना सभ्यता में से एक सभ्यता है जिसे हम बार बार बोलते हैं यूनान, जिसे हम बार बार बोलते हैं यूनान सभ्यता, जहां के सिकंदर बादशाह था। तो वही देश का आज ये नाम है ग्रीक। जब ये ग्रीक नेम रखाया था बाबू, तो ग्रीक नेम से मतलब होता है, ये एटम नाम जो रखाया था इसका मतलब होता है अविभाज्य। इसका मतलब होता है अविभाज्य, मतलब जिसको आप भाज्य मतलब अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। कोई भी अगर इतना बड़ा चीज है आप तोड़ दीजिएगा, इतना बड़ा चीज है आप तोड़ दीजिएगा, लेकिन सबसे एकदम छोटा है, एकदम छोटा, आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं? मतलब परमाणु ऐसे इसको आप तोड़ नहीं सकते। ये छोटा पार्ट का सबसे अंत है, छोटा पार्ट का सबसे अंत है। अभी परमाणु मिलके अणु, अणु कण, कण आप कह सकते हैं पदार्थ। हो सकता है कोई कण वल्ली परमाणु ही बनाया हो, चाहे अणु परमाणु मिल के बनाया हो, अणु परमाणु मिल के बनाया हो बाबू। अब कह रहा है कि जो ये परमाणु है, परमाणु के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं, इसलिए बाबू क्योंकि इस चैप्टर में आपको जानना है, इस चैप्टर में आपको जानना है। जो ये परमाणु होता है, परमाणु 3 गो चीज का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सी? न्यूट्रॉन। लेकिन इसका एक साइन भी होता है। कौन सी होता है? साइन। जैसे कोई परमाणु का संरचना आप एक चित्र से समझ सकते हैं। कौन सी से बाबू? चित्र से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वाला चीज होता है, इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे ई से आप लिख सकते हैं ये माइनस वाला है। कौन सी वाला होता है? माइनस। मतलब इलेक्ट्रॉन का साइन निगेटिव होता है। कौन सी होता है बाबू? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का साइन निगेटिव, ठीक है बाबू। अब कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कौन सी होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब उधर नहीं दिख रहा है बाबू, चलिए कोई बात नहीं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब नो चार्ज, नो चार्ज। ये चार्ज फ्री होता है, जिसके पास चार्ज नहीं होता है, जिसके पास चार्ज नहीं होता है। ये प्रोटॉन जो प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। कैसे रहता है? पॉजिटिव में। अब आप पूछिएगा सर इलेक्ट्रॉन के अंदर ये तीनों का जगह कहाँ होता है? तीनों का जगह कहाँ होता है? तो ये दोनों वाला, एगो प्लस वाला और एगो कुछ जिसके पास कोई साइन नहीं हो, जिसके पास कोई साइन नहीं हो, ये केंद्र में रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र में। मतलब सेंटर में रहता है। कहाँ रहता है? सेंटर में। आप ऐसे जान सकते हैं प्लस वाला, फिर प्लस वाला, फिर प्लस वाला। इसका मतलब ये प्लस वाला साइन वाला कौन से है बाबू? प्रोटॉन है। कौन से है? प्रोटॉन। अगर जिसके पास एक को साइन नहीं है वो हमारा कौन सी है? न्यूट्रॉन। एक को साइन नहीं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में, नाभिक में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन में रहता है वो बाहर बाहर घूमता रहता है, बाहर बाहर घूमता रहता है, बाहर बाहर घूमता रहता है। ये चीज आपको याद रहेगा, याद रखना भी है रे बाबू, याद रखना भी है। कोई भी चीज परमाणु से मिलकर तैयार होता है। जैसे छोटा, सबसे छोटा कण वही है, सबसे छोटा कण वही है। जब तक ऊ नहीं जुटेगा अणु नहीं बनाएगा, अणु नहीं बनाएगा। मतलब अपना से बड़का नहीं बनाएगा, अपना से बड़का नहीं बनाएगा। श्योर है? इसका स्ट्रक्चर यही होता है। इसमें 3 गो चीज होता है, एगो इलेक्ट्रॉन, एगो प्रोटॉन, एगो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब जो कुछ नो साइन, जिसके पास साइन नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब जो निगेटिव होता है, माइनस में होता है। और प्रोटॉन का मतलब जो पॉजिटिव प्लस में होता है। अभी प्लस वाला बिना साइन वाला नाभिक सेंटर में रहता है, और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे क्या करता रहता है? घूमता रहता है, किनारे किनारे रहता है। ये चार्ज है, किसी के साथ जाके मिलके फिर वो बॉन्ड बना देता है। जैसे इससे थोड़ा बढ़ा के पढ़ा जाएगा तो इसे हम बताएंगे, ठीक है बाबू। अब कहा जा रहा है कि अगर आप से बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दोनों लगभग, अगर तीनों का तुलना किया जाए कि इसका साइज कैसा है, चाहे वेट कैसा है, तो ये दोनों
लगभग एक बराबर मिलेंगे, एक बराबर मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों से बहुत ही कम समझा जाता है, इसको बहुत ही कम समझा जाता है, बहुत ही कम है। और ये दोनों का लगभग वेट सेम रहता है, लगभग सेम रहता है, लगभग बाबू सेम रहता है। अब आप कहिएगा सर कि पदार्थ के बारे में हम जाने, कैसे बना एटम और ये सब जाने हम लोग, लेकिन प्योर अनप्योर की बात अभी नहीं आया, प्योर अनप्योर की बात नहीं आया। जहां बात प्योर का है, जहां बात प्योर का है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन लगाना है। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सरसों के तेल में आप तो नहीं ना चाहते हैं कोई तीसी का तेल मिक्स रहे, तीसी का तेल मिक्स रहे, आप तो यही चाहते हैं ओनली सरसों का तेल रहे। आप रिफाइंड खरीदने जाते हैं तो यही चाहते हैं ओनली कौन सी रहे, रिफाइंड रहे, उसके अंदर डालडा मिक्स नहीं हो। जिसके अंदर मिक्स है वो प्योर नहीं है, और जिसके अंदर मिक्स नहीं है वो प्योर है। यही सिद्धांत होता है। मगर बेसिकली नहीं समझे, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो प्योर का मतलब अच्छा, एकदम सफाई वाला, एकदम प्योर, जिससे हमें हानिकारक ना हो। अजय कहने का मतलब आप कह सकते हैं इम्प्योर, ये जो अशुद्ध है, जो अशुद्ध। जैसे आप मिलावट कर रहे हैं, मिश्रण कर दे रहा है, जाली फरेबी वाला दुकान वाला करता है सब कि नहीं, वैसे एक चीज दो चीज एक में मिला के सस्ता वाला महंगा वाला के साथ मिला देगा सब, और महंगा दाम में बेचेगा सब। जैसे 5 किलो 10 किलो हो जाएगा, 5 किलो 10 किलो हो जाएगा। हमारा प्योर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस या फिर प्योर पदार्थ, प्योर मेटर, ये टॉपिक है। कौन सी हमारा टॉपिक, क्योंकि हम तो पदार्थ को समझे, पदार्थ को समझे कि कैसा होता है, जानते हैं जगह घेरता है, जानते हैं उसका वेट होता है, बात समझे। और उसके बाद क्या कहें, छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा छोटा कण कहां से आता है, तो अणु और परमाणु से। सबसे छोटा भाग कण का कौन होता है, जिससे छोटा भाग हो ही नहीं सकता, तो कौन है, परमाणु, एटम। एटम में कौन कौन उपस्थित रहता है, तो 3 गो चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, प्रोटॉन प्लस वाला, और न्यूट्रॉन कुछ वाला नहीं, नो चार्ज, नो चार्ज। अब जो कुछ वाला नहीं है न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर रहता है, मतलब एटम के अंदर रहता है, एटम के अंदर रहता है, केंद्र पर रहता है, सेंटर पर चाहे नाभिक पे रहता है। बीच वाले को नाभिक कहते हैं, बीच वाले को नाभिक कहते हैं, नाभिक में रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन है किनारे किनारे क्या करता रहता है, घूमता रहता है। चलिए ले बाबू, अब कह रहा है प्योर, प्योर मेटर, जिसे हम कह सकते हैं बाबू शुद्ध, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अब इस शुद्ध पदार्थ क्या है कि सर आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई चीज हो जिसमें मिलावट नहीं हो, मिलावट नहीं हो, तो उस सामान को हम समझते हैं शुद्ध है, उस सामान को हम लोग समझते हैं शुद्ध है। तो शुद्ध के अंदर सबसे पहले आएगा एलिमेंट, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बाबू, हिंदी में कह सकता है सब तत्व, कौन सी होता है, तत्व। और एक आ जाएगा कंपाउंड, कौन सी, कंपाउंड, जिसे बोलते हैं यौगिक, जिसे बोलते हैं यौगिक, जिसे कौन सी बोलते हैं बाबू, यौगिक। अभी कहिएगा सर एलिमेंट प्योर में आ जाएगा और यौगिक कंपाउंड ही क्या होता है, तो देखिए एलिमेंट मतलब वैसा धातु, सॉरी वैसा वस्तु, वैसा वस्तु या फिर वैसा पदार्थ, आप कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिसके अंदर सेम परमाणु वाले संरचना हो, सेम मतलब ओकरा अंदर मिक्स नहीं हो। जैसे सोना, खाली उसमें सोना वाला क्वालिटी है, लोहा उसमें खाली लोहा वाला क्वालिटी है, जैसे चांदी उसमें खाली चांदी वाला क्वालिटी है। मतलब एलिमेंट, तत्व, जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्ट, छोटा छोटा कण हो, एक ही टाइप का, एक ही टाइप का, एक ही टाइप का, ठीक है बाबू। सेम टाइप, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु मतलब एक ही टाइप के परमाणु से बने होते हैं, एक ही टाइप के परमाणु से बाबू बने होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, लोहा, डायमंड, डायमंड, हीरा हो जाएगा। अब कह रहा है कंपाउंड, तो ये देखिए कंपाउंड बना है यौगिक से, कंपाउंड बना है यौगिक से, बाबू कंपाउंड।
अब कह रहा है कंपाउंड, हिंदी में उसको बोलते हैं यौगिक। कौन सी बोलते हैं? यौगिक। कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिसके अंदर एक से अधिक, दो से अधिक, ये भी कह सकते हैं। एक तो खुद रहेगा, एक तो कौन सी हो जाएगा? एलिमेंट। दो या दो से अधिक मिक्स वाला रहे, कंपाउंड मतलब मिल के रहे, लेकिन वो ऐसा हिसाब से मिला हुआ रहे कि लगे एक दूसरे में है। लगे कौन सी है? एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी, उसके अंदर दूगो परमाणु बा, मतलब दूगो जात वाला परमाणु बा, एगो हाइड्रोजन वाला जात के और एगो ऑक्सीजन वाला जात के। बात समझ में आ रहा है ना? अब कहिएगा सर इसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसे कैसे जाना जाता है? तो कभी भी तू मानेगा नहीं रे पागल, अजीबोगरीब काम करते हैं लोग, पैदल है लो आप लोग। चलिए अब कह रहा है कि जैसे H2O, ये कंपाउंड में यौगिक में आएगा, मतलब वाटर, पानी, जल। अब कह रहा है हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या होता है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु संख्या होता है। तो वो चीज 1, 2 या फिर 3, 4 जो सीरीज भाई आप लोग का नाम याद कराए हैं, ये चेक किया जाता है एटम के अंदर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, वो हम लोग और आगे की तरफ जानेंगे। अब कह रहा है ये कंपाउंड में जैसे ये रहता है अलग अलग परमाणु का अलग अलग एटम, एगो हाइड्रोजन है, आयो कौन सी है? ऑक्सीजन। जो हम कह रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? एलिमेंट मतलब जो एक ही परमाणु गुण से, मतलब खुद में खुद उनमें दूसर जाति नहीं रहे। वो सोना है तो खाली सोना रहे, चांदी है तो खाली चांदी रहे। बात समझ आए ना? अगर वो कह सकते हैं आप, अगर जैसे तांबा, खाली तांबा रहता है, एल्युमिनियम बस एल्युमिनियम रहता है, लोहा बस लोहा रहता है। अब कह रहा है बाबू, तो वैसे चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। एक होता है कंपाउंड का मतलब वो खुद में खुद नहीं रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा, लेकिन वो ऐसा हिसाब से मिक्स रहेगा कि महसूस होने नहीं देगा। जैसे वाटर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाबू मिक्स रहता है। जैसे कि बाबू आप कह सकते हैं कि प्योर शुगर, शुद्ध चीनी, जिसके अंदर भी आप लोग कभी चीनी बनता है, प्लांट वगैरह में तो गए हैं, तैयार होता है, हम लोग के हाथ में आता है, तो आप लोग सही से बताइएगा उसमें पानी दिखता है? पानी तो ना दिखता है। मतलब वो तीनों चीज ऐसा हिसाब से मिला हुआ है एक दूसरे से कि वो, मतलब कि आप नहीं कह सकते हैं कि वो अलग अलग है, नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग है, वैसे ही महसूस होता है। तो वैसे ही एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कंपाउंड में यौगिक, या फिर आप कह सकते हैं साधारण नमक, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है और क्लोराइड होता है, दोनों होता है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे लिखाता है बाबू, सोडियम क्लोराइड, अब पर सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं साधारण नमक। कौन चीज है? साधारण नमक। ठीक है बाबू, इस सोडियम क्लोराइड ये भी कौन सी में आ जाएगा? कंपाउंड में। पानी कौन सी में आ जाएगा? कंपाउंड में। शुगर, चीनी किस में आ जाएगा? कंपाउंड में। मतलब ऐसा मिलान कि ये लगे कि एक ही में, एक परमाणु से बनेगा एलिमेंट, एक से ज्यादा परमाणु से कंपाउंड बनेगा, लेकिन वो ऐसा हिसाब से रासायनिक नियम से, केमिकल से मिक्स रहेगा कि जिसे लगेगा कि एक ही में है, और आप उसको मगर कह सकते हैं कि संयोजित पानी, चीनी, नमक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्साइड दोनों का रहता है, मिक्स रहता है। ये एक ही में मिक्स है, लेकिन हम लोग को महसूस होता है कि एक में मिक्स है, महसूस नहीं होता है। वैसे चीजों को कंपाउंड करना है। ठीक है, जब नोट्स मिलेगा तो उसमें और सब भी चीज है। अब कह रहा है कि ये दोनों चीज प्योर होता है। कौन सी होता है? प्योर होता है। तब आपके सवाल में आया होगा सर, मतलब शुद्ध चीज तो प्योर तो बता दिए, लेकिन अशुद्ध इम्प्योर का होता है। इम्प्योर क्या होता है? मतलब इसे मिटा देना बाबू,
सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा सब, साधारण नमक, साधारण नमक। चलिए रे बाबू, अब एक टॉपिक हम लिखते हैं, आप लिख सकते हैं इम्प्योर, मतलब अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध यहां लिख सकते हैं मेटल, यहां लिख सकते हैं बहादुर पदार्थ। रेवान बोलते कहा नहीं है आप लोग, बोलते रहिए, कौन सी करते रहिए, बोलते रहिए आप लोग। चलिए अब करा अशुद्ध पदार्थ। ये जो चीज हम जान गए कि हमारा शुद्ध पदार्थ एलिमेंट है जो अकेले परमाणु से बना हो, और ये यौगिक है जो एक से ज्यादा परमाणु से बना हो, लेकिन ये रासायनिक नियम से एक दूसरे में खूब बेहतर संयोज हो, खूब बेहतर पकड़ हो, खूब बेहतर पकड़ हो। बात समझ में आ रहा है कि जो आदमी समझ ना पाए कि एक ही में एक ही अलग अलग है, बात समझे, वो आता है प्योर में, वो आता है प्योर में। आप बताइए अगर बाबू एलिमेंट का एग्जाम्पल 5 को दीजिए, जबकि हम बोले हैं आप बोलिएगा, बोलिए जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। ईंट होगा रे पागल, ईंट के अंदर देखिए, ईंट के अंदर ईंट है मतलब मिट्टी है, उसमें बालू है, बस होता है बालू, बालू है, और भी बहुत सारा चीज उसमें मिक्स है, जैसे कि पानी भी मिलाया जाता है। बहुत लोग उसमें क्या करता है कि चूना उना थोड़ा सा मिला देता है कि खूब एक झावा टाइप का बरियार ईंटा हो जाए, तो वैसे नहीं, जो खुद में खुद हो, दूसरा किसी का हेल्प नहीं लिया हो। जैसे आप कह सकते हैं डायमंड, लोहा, तांबा, सिल्वर, हाइड्रोजन, तो अपने में ना काम कर रहे हैं, खाली हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन के पास, दूसरा चीज तो नहीं है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में आई, लेकिन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट में आई, कौन सी में आई, एलिमेंट में। बात समझ में आ रहा है। वाटर कंपाउंड में आई, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बात, ये दोनों के दोनों तत्वों में आई, मतलब ये हमारा शुद्ध पदार्थ होगा, ये हमारा शुद्ध पदार्थ कि जिसके अंदर मिक्स नहीं हो, जिसके अंदर मिक्स नहीं हो, सिंपल सी लॉजिक। और दूसरा का लॉजिक कि जिसके अंदर मिक्स हो, जिसके अंदर मिक्स हो, वो हमारा होता है अशुद्ध पदार्थ, वो हमारा होता है अशुद्ध पदार्थ। अब कहिएगा सर ये अशुद्ध पदार्थ में कुछ एग्जाम्पल, तो आप बताइए समुद्र का पानी शुद्ध होता है, प्योर होता है, अशुद्ध का है, उसमें सोडियम क्लोराइड है, नमक है, और सब एक्स्ट्रा खनिज है, पानी है, मिट्टी है, बात समझिए, छोटा छोटा पत्थर, रेत, बालू, रेत सब रहता है उसमें मिक्स, वो अशुद्ध है, वो कौन सा बाबू, अशुद्ध है। और आप दूध भी ले सकते हैं, मिल्क, मिल्क के अंदर क्या होता है, वसा है, प्रोटीन है, और वाटर है। बात समझ में आया, तीनों गुण अलग अलग होता भी है। चलिए अब कह रहा है बाबू चीनी का घोल, चीनी का घोल, चीनी अलग, मतलब चीनी को पानी में आप घोल दीजिए तो उसमें तो घुल जाएगा, लेकिन वो अपना असर नहीं छोड़ेगा। असर का मतलब वो अपना गुण को खत्म होने नहीं देगा, मतलब पानी को मीठा कर देगा। अगर नमक को भी घोल दीजिए पानी में, कितना घोल दीजिए, तो आप ही बताइए पानी नमकीन लगेगा बिना नमकीन, नमकीन लगेगा, मतलब उसमें नमक उपस्थित बतला रहा है कि हम हैं, हम हैं। बात समझ में आया। तो ये सब चीज अशुद्ध हो जाएगा। जैसे लकड़ी, ये भी अशुद्ध, लकड़ी के अंदर आप लोग नोट में लिखे हुए हैं देखिएगा, सेलुलोज और लेगिनन, सेल्यूलोज और लेगिनन, सेल्यूलोज और लेगिनन, ये दोनों को दोनों कण इसमें मिलते हैं, मगर मिक्स होकर लकड़ी तैयार होता है। ठीक है बाबू। अब कह रहा है कि सर ये अशुद्ध चीज तो बता दिए, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कंपाउंड, अब एक कंपाउंड यौगिक है, मतलब वैसा चीज मिल के बना है, लेकिन महसूस नहीं होने दे रहा है, महसूस होने नहीं होने दे रहा है। लेकिन एक होता है जो अशुद्ध के अंदर आता है, आप लोग का पहले का टॉपिक है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। कौन सी बोलते हैं, मिश्रण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड। कौन सी, मिक्स्ड। मिश्रण का मतलब कि मिक्स चीज के मिश्रण, मिक्स चीज के मिश्रण। बात समझ में आ रहा है ना। तो मिश्र कैसा चीज, जैसे कि मान लीजिए बालू पानी एक में मिक्स कर दे तो अलग अलग रहेगा, मतलब मिश्रण एक वैसा गुण है, कह सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो, लेकिन एक दूसरे में खूब अच्छा से
घुल मिल के तैयार कंपाउंड की तरह नहीं हुए हो। जैसे कि घुला हो लेकिन वो अपना गुण घुलने के बाद भी जिंदा रखा हो, जिंदा रखा हो। जैसे चीनी घुल जाता है लेकिन वो मीठा लगता है, बालू नहीं घुलता है, अलगहे रहता है, वो भी दिखता है अलग है। या फिर पानी में आप ऑयल को मिला दीजिए, ऑयल को मिला दीजिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज आप अप्योर में आ सकता है। अब कहिएगा सर ये मिश्रण क्या होता है। मिश्रण इतना याद रखिए कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिल के जब कोई चीज तैयार करता है तो उसे हम क्या करते हैं, मिश्रण पदार्थ कहते हैं। जिसके अंदर जो भी पदार्थ मिल के मिश्रण पदार्थ तैयार किए हो वो सभी पदार्थ अपना गुण खत्म होने नहीं देते, अपना गुण खत्म होने नहीं देते। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बाबू। कंपाउंड के अंदर जब मिक्स होता है तो वो खत्म हो जाता है, बात समझ में आया। लेकिन ये खत्म होने अपना गुण नहीं देता है, वो दिखता रहेगा कि वो भी अलग है, वो भी अलग है, चाहे वो चीज भी है वो चीज भी है। अब ये मिश्रण अशुद्ध हो जाता है। कौन सी हो जाता है, अशुद्ध, मिला हुआ। एलिमेंट कंपाउंड कौन सी होता है, शुद्ध, प्योर। बात समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि मिश्रण का भी टाइप होता है दो गो, मिश्रण का भी टाइप होता है दो गो। एक पहला समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। इसे कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है बाबू विषमांगी मिश्रण। यही ना कर रहे थे। चलिए अब समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण का मतलब, समांगी मिश्रण का मतलब, काहे आप बेचैन रहते हो मर्दिया है। चलिए बताइए तो कंपाउंड का 3 गो एग्जाम्पल बताइए। कंपाउंड, हाँ यौगिक का 3 गो एग्जाम्पल बताइए आप। वेरी गुड, वाटर शुगर साथ। आप मतलब इतना वही वजह से सुन रहे हैं मेरा बात को, अब फिर भी आपके दिमाग में 3 एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। आप लेट आए हैं, लेट आपको नहीं पहुंचना है, लेट आपको नहीं पहुंचना। आप कह रहे हैं बाबू समांगी मिश्रण, एवं कह रहे हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जो एक दूसरे में घुल जाता हो, जो एक दूसरे में घुल जाता हो, कौन सी है, समांगी मिश्रण। मतलब चीनी पानी घोलल जला तो कौन सी हुई, समांगी मिश्रण। नींबू पानी घोलल जला कौन सी हुई, समांगी मिश्रण। नमक पानी घोलल जला कौन सी हुई, समांगी मिश्रण, एक दूसरे से मिल जाला। और तेल पानी घोलल जाई एक में तो कौन सी हुई, बहुत विषमांगी मिश्रण। मतलब वो मिली ना, या फिर पानी बालू को मिलाया जाए तो वो मिली ना, माटी और पानी को मिलाया जाए तो वो मिली ना। बात समझ में आया। याद रहेगा इतना आप लोग को। हम लिखा आप लोग के पास लिखा हुआ भेज भी देंगे, ठीक है बहादुर। और भेजने के बाद उसे आप लोग को याद करके आना है और एक अलग कॉपी में नोट करके आना है। ये चीज हम आप लोग को समझा दिए हैं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ठीक है बहादुर। चलिए और कल फिर हम साइंस ही पढ़ाएंगे, साइंस ही पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को खत्म